हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। हम आपको गाइड करेंगे पूरा कि किस तरीके से क्या क्या इस साल के रजिस्ट्रेशन डेटा जो हम करेंगे उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से आपको करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई अगर अपडेट या कोई नई चीज है तो भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ एरर्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो वो वहां पे रिप्लाई करता है, तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी और उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। और कुछ सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा, जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर क्लास 9th 11 23-24 के लिए। तो सबसे पहले एजेंडा की बात करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन, एक्शंस जो है वो आएंगे, एफिलिएशन बाय लॉज क्या कहता है, फीचर्स क्या है, फी डिटेल्स क्या है और स्टेप्स किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लास 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम के लिए क्लास 9th 11th का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन हर साल यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा करवाया जाता है पोर्टल के माध्यम से। ये जो पर्टिकुलर्स है वो पर्टिकुलर फ्लॉलेस डेटा रहे, एररलेस डेटा रहे, उसके लिए किया जाता है। तो उसके लिए जो भी डेटा होता है वो बिना एरर का होना चाहिए और इसको बार बार वेरीफाई भी करवाया जाता है। शैल स्टार्ट एज पर शेड्यूल, और ये है इस बार जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल के हिसाब से ही स्टार्ट होगा और ये शेड्यूल के हिसाब से भी खत्म होगा। परीक्षा संगम लिंक पे आप इसको देख सकते हैं और वहां से आप लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस में एक्शंस क्या क्या होंगे वो सबसे पहले देखना है। तो इस बार एक पॉइंट ऐड किया गया है, हर बार ये ऐड नहीं करते थे, जैसे मीटिंग वाला। तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं और ये पूरे सर्कुलर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, किसका क्या रोल है, क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस हो सकती है मीटिंग में। नेक्स्ट है कि भाई किन के लिए होगा, तो जो भी 10th और 12th का एग्जाम 24-25 वाले सेशन में देने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में जो देने वाला है उनके लिए होता है। स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर होंगे, तो स्पॉन्सर्ड, ऑल बोनाफाइड, ऑथोराइज, एफिलिएटेड स्कूल्स के जो भी है, रेगुलर स्कूल्स अटेंडेंट जो भी है, नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी अदर बोर्ड, और वो किसी अदर बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। एलिजिबल एज पर बायलॉज, जो बायलॉज में जो मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल है वो मस्ट पास द प्रीवियस ईयर एग्जाम इन ऑल सब्जेक्ट। और 9th में जैसे 8th क्लास है तो 9th में पास होना चाहिए, और 10th में जो है तो बोर्ड का एग्जाम, 11th में जो बोर्ड का एग्जाम क्लियर करके आए हैं उनको ही यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 40 वैसे तो अलाउड है और रेशियो होता है 1:15, बट 45 इस बार परमिट किया है बोर्ड ने स्पेशल केस में। तो ये स्पेशल केस में यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स अलाउ किए हैं इस बार, तो 40 होता है। एक्सेल वाली सीट में आपको 45 की जगह मिलेगी। रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ओआसिस आईडी, जिस तरीके से रजिस्टर करते हैं आप, तो उसी आईडी और उसी क्रेडेंशियल से, एफिलिएशन नंबर और पासवर्ड से आपको करना है रजिस्टर। चलिए, तो फीचर्स इस बार का क्या है, तो सबसे पहले ओआसिस एंड एचपी पोर्टल आपको अपडेट करना होता है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ओआसिस में पेंडिंग है या तो अपडेट करना बाकी है उसको पहले अपडेट करना होगा और करेक्टली भरना होगा। सेकंड है टीचर्स डेटा। तो टीचर्स डेटा टीजीटी, पीजीटी जो भी है, क्लास 10th को पढ़ाते हैं, क्लास 11 12th को पढ़ाते हैं, उनका भी रिकॉर्ड प्रॉपर इवैल्यूएशन वर्क के लिए यहाँ पे डालना होता है, अपलोड करना होता है। जो टीचर्स जॉब छोड़ चुके हैं, रेजिग्नेशन दे चुके हैं, गए हैं, तो उनका डेटा डिलीट करना जरूरी है। तो लेफ्ट टीचर्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। नए मेंबर अगर ऐड हुए हैं तो नए मेंबर ऐड कर सकते हैं और सभी टीचर्स का नाम यहाँ पे फुल नेम प्रोवाइड करना है। बाकी जो डिटेल्स होती है उनके बैंक अकाउंट नंबर से लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे चाहिए वो आपको फिलअप करना होगा ओआसिस में। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो जैसे अभी बताया कि एग्जामिनेशन बाय लॉज के अकॉर्डिंग मिनिमम मैक्सिमम जो एज है उसी एज के कैटेगरी में होने चाहिए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट वहां जहां पे लैब की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो वो डायरेक्ट आप ओआसिस में अपडेट करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहां पे लैब होता है, प्रैक्टिकल होता है, वहां पे आपको सीबीएसई से अप्रूवल लेना पड़ता है। स्टूडेंट डिटेल्स की बात करें तो फुल नेम, पेरेंट्स, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। तो एज पर रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में दिया गया है, रिकॉर्ड जो सबमिट किया गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लीट द प्रोसेस बाय फिलिंग डेटा। डेटा फिल करके भी कर सकते हैं इंडिविजुअली या फिर अपलोड कर सकते हैं एक्सेल की फाइल को, फिर फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं। एनुअल इनकम
भी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो मामला होता है उसके लिए एनुअल इनकम। लेकिन एनुअल इनकम के लिए एक बात बताई गई है कि किसी से भी फॉर्म 16 या ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मांगा नहीं जाएगा पेरेंट्स के पास से। उनके एनुअल इनकम जो भी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो वैलिड इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आप देखिए, वैलिड इनवैलिड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग ही स्कीम ऑफ स्टडीज को रिफर करना होगा। तो जो सिलेबस आया था उस टाइम स्कीम ऑफ स्टडीज भी उसके साथ साथ आती है। इवन इस सर्कुलर में भी दिया है, सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे पूरा दिया हुआ है। तो लिस्ट इज प्रोवाइडेड फॉर वैलिड इनवैलिड सब्जेक्ट्स, तो वो भी देख लीजिए एक बार। सबमिशन ऑफ डेटा, सबमिशन डेटा इन वन लॉट फॉर ईच फी स्लैब, तो जो भी फी स्लैब होती है वो एक लॉट में जाएगा, तो ये ध्यान में रखना होगा। हार्ड कॉपी हर साल जैसे भेजते हैं आरओ में, इस बार लिखा गया है कि साइन कॉपी नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड टू आरओ। अपलोड डेटा इज ई सिग्नल बेस्ड डेटा लिंक विद प्रिंसिपल आधार, तो जो भी ई सिग्नेचर है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल के आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। करेक्ट डेटा, नो विंडो फॉर करेक्ट विल ओपन, तो करेक्शन के लिए ओपन नहीं होगा विंडो, तो अभी जो डालेंगे उसको करेक्ट करने के बाद ही फाइनलाइज करना होगा। हैंड्स प्रोसेस करेक्ट डेटा बिफोर फाइनलाइजेशन, सफिशिएंट टाइम इज गिवन, फॉलो द शेड्यूल, तो पूरा टाइम दिया है, शेड्यूल फॉलो करके आप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ईच एक्टिविटी फिक्स, तो हर एक एक्टिविटी के लिए लास्ट डेट फिक्स है, शेड्यूल देखेंगे उसमें बात करेंगे। शुड नॉट वेट फॉर लास्ट डेट, बट लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, अभी से शुरू करके अभी भी खत्म कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर सब्जेक्ट चेंज, एडमिशन, कंसेशन फॉर CWSN विल बी एंटरटेन, तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे नहीं है, जो भी है उस हिसाब से आपको करना होगा। कॉन्टेक्ट आरओ फॉर एनी डिफिकल्टी, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप आरओ में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है, और वो है करेक्शन डेटा, करेक्ट डेटा जाना चाहिए। तो डू नॉट चेंज डेटा वन सबमिटेड, एक बार सबमिट करने के बाद आपको चेंज करना नहीं होगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 डेटा शुड बी इन अकॉर्डेंस विद क्लास 10 सर्टिफिकेट, वो जैसे बताया, शुड नॉट चेंज विदाउट परमिशन ऑफ CBSE। मेजर्स टू बी टेकन, क्या क्या करना होगा, ब्रिंग टू द स्टूडेंट्स नोटिस दैट करेक्ट डेटा टू बी प्रोवाइडेड, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना होगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, नेम में कोई भी एब्रिविएशन नहीं होना चाहिए, पूरा नाम आएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो ये जो डिटेल है एज अ रजिस्ट्रेशन कार्ड बाद में मिलने वाली है। LOC विल बी बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स, और LOC जो होगा क्लास 10 का वो इसी के आधार पे आएगा। पेरेंट्स विल साइन LOC एज ए कंफर्मेशन, पेरेंट्स साइन करेंगे LOC को कंफर्मेशन के तौर पे। अंडरटेकिंग विल बी टेकन फॉर करेक्ट डेटा फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इसका अंडरटेकिंग भी लिया जाता है और वो लिया जाएगा। पेरेंट्स विल साइन अंडरटेकिंग बैक ऑफ क्लास 10th एंड 12 मार्कशीट, तो जो मार्क स्टेटमेंट आता है उसके पीछे करता है। स्कूल को क्या करना है, तो स्टूडेंट मस्ट नीड टू गिव एक्सटेंडेड नेम ऑफ सेल्फ, पेरेंट एंड गार्जियन, तो खुद का नाम, पेरेंट्स का नाम और गार्जियन का नाम पूरे फुल नाम में होना चाहिए, नेम, सरनेम, मिडिल नेम जो भी आता है। चेक द डेटा इज सिमिलर एज इन बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट में जिस तरीके से होता है उस तरीके से होना जरूरी है। स्कूल रिकॉर्ड्स, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट, तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैच किए जाएंगे। फर्स्ट नेम एंड सरनेम इज रिक्वायर्ड व्हेन विजिटिंग अब्रॉड, तो जब अब्रॉड जाते हैं फर्स्ट नेम सरनेम जरूरी होता है। डेट ऑफ बर्थ एज पर सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिकॉर्ड, क्या होता है कि हम गुजरात में, हमारा जो गुजरात स्टेट बोर्ड का होता है, तो गुजरात में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि कभी कभी सरनेम फर्स्ट लिखी जाती है, तो हमारे गुजरात में ये ट्रेंड है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें जैसे मेरा नाम संजय परमार है तो परमार संजय ही लिखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो ऑब्वियसली ननिहाल में ही बच्चे होते हैं, तो वहां पे जनरली ससुर या तो कोई और जाते, तो हमारे गुजरात में एक ट्रेंड है कि उनको कुमार कहा जाता है, जो भी दामाद होते हैं उनको कुमार करके बुलाते हैं, तो जाके वैसा ही नाम लिखवा देते हैं, बच्चे के नाम के पीछे कुमार आ जाता है, फिर ये वहां फंस जाता है मामला, तो आगे प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी कोई चीज है तो उसको अवॉइड करना होगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे सरनेम चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिकॉर्ड, तो जो स्कूल रिकॉर्ड में उस तरीके से आएगा। स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट स्पेलिंग नेम ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, ये जो एंट्री करेंगे उसमें ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज, तो ये स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कुछ सब्जेक्ट्स है वो इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें से कौन सा कोड है वो देख लीजिए आप। तो ये जो कुछ दिए हैं लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज में ये वाली चीज थोड़ी रखनी होगी। मैथ्स में स्टैंडर्ड और बेसिक का जो है 241041 ये कोड बहुत ध्यान से डालना होगा, और 12 के लिए भी 041 और 241 है, बाकी सारे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज अगर है आपके वहां तो आप वो देख सकते हैं। फी डिटेल्स की बात करें तो विदाउट लेट फी 300 होगा इंडिया के लिए, अब्रॉड के लिए 500 है। कैटेगरी 9th 11 की बात करें, पहला कॉलम है 9th के लिए, दूसरा कॉलम है 11 के लिए। 11 के लिए अब्रॉड के लिए 600 है।
शेड्यूल की बात करेंगे तो 12 सितंबर और टू 12 अक्टूबर तो शुरू हो चुका है, 12 अक्टूबर तक है टाइम प्लस 4 डेज। तो जिस दिन फाइनलाइज करेंगे उसके बाद 4 दिन के अंदर फीस पे कर सकते हैं। तो फाइनलाइजेशन के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्लस 4 डेज। तो आज मानिए फाइनलाइजेशन आपने किया है तो आने वाले 4 दिन में आप इसे फाइनलाइज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी फाइनलाइज है, पेमेंट 4 दिन तक वैलिड होगा विथ लेट फी। लेट फी यहाँ पे 2300 लिखा है इंडिया के लिए 9th और 11th का। 9th का 11th का यहाँ पे अब्रॉड में बात करेंगे तो 2600 है और 9th का 2500 है। ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 25 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ पर भी फाइनलाइजेशन के बाद 4 दिन के यहाँ पे छूट दी गई है। ट्रेनिंग फी की बात करें तो 20,000 9th 11th के लिए है इंडिया में, अब्रॉड में भी सेम है और अलोंग विथ रजिस्ट्रेशन फीस। तो जो भी है रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है उसके प्लस ये लगेगा और स्पोर्ट्स फी 10,000 लगेगा। तो इस तरीके से इस बार ट्रेनिंग फी और स्पोर्ट्स फी अलग कर दी गई है। तो ये चीजें यहाँ पे रहेगी। ये इल्यूस्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से ये लेट फी वगैरह एप्लीकेशन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सर्कुलर में ऑलरेडी है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अब स्टेप्स जो है तो सबसे पहले स्टेप्स तो आपको ओएसिस में जाकर के नंबर ऑफ सेक्शंस अपडेट करने हैं। सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपडेट करना है। प्रिंसिपल नेम, फोन नंबर, ये सब स्कूल की डिटेल है। एक्सपीरियंस जो है प्रिंसिपल का, स्कूल की वेबसाइट, वैलिड ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ पर्सन अलोंग विद डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें पहले अपडेट करनी होगी ओएसिस में। टीचर्स ट्रेनिंग डिटेल्स डालनी होगी और इसका हार्ड कॉपी यहाँ पे आरओ में सबमिट करना होगा फाइनल इसके साथ। मेथड ऑफ अपलोडिंग, स्कूल हैविंग लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन एंटर डिटेल्स डायरेक्टली, जहां पे कम स्टूडेंट्स है डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एडिट करके कर सकते हैं। फॉर बल्क एंट्री डू नॉट चेंज एनी फॉर्मेट, एक्सेल फाइल डाउनलोड करके कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करना। डेटा कैन बी अपलोडेड जस्ट वंस ओनली, एक बार ही अपलोड होगा, उसके बाद आपको एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन करना होगा। प्रोवाइड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ कैंडिडेट, तो वो बताना है। अपलोड द एक्सेल फाइल यूजिंग अपलोड एक्सेल फाइल ऑप्शन, जो मिलेगा आपको पोर्टल पे। टैली एंड क्रॉस चेक डिटेल्स थॉरोली, तो सारी चीजें थॉरोली कर चेक करनी होगी। इसके बाद जैसे अपलोड हो गया, सारी चीजें हो गई, मॉडिफिकेशन वगैरह, तो आपको चेकलिस्ट निकालना होगा। तो आफ्टर अपलोडिंग टेक द प्रिंट आउट ऑफ चेकलिस्ट यूजिंग चेकलिस्ट प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स इसकी पेपर की इस प्रकार रहेगी, कुछ ए साइज रहेगा, साइज A4 रहेगा साइज। ओरिएंटेशन है लैंडस्केप और मार्जिन 0.25 या मिनिमल रख सकते हैं, मिनिमम आएगा वहां पे ऑप्शन, तो वो भी रख सकते हैं। हेडिंग लिस्ट इसकी आपको देखने को मिलेगी, चेकलिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर क्लास करके आएगा। कंपेयर द चेकलिस्ट विद ओरिजिनल एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर, तो ओरिजिनल और एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर के साथ चेकलिस्ट को कंपेयर करना होगा। करेक्शन विल बी डन यूजिंग करेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड लिस्ट ऑप्शन, तो उससे करेक्ट कर सकते हैं आप। करेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड लिस्ट, देयर आर 3 ऑप्शन, ऐड, मॉडिफाइड, डिलीट। तो जो भी नए स्टूडेंट है या तो जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट है, कोई बच गया है, रिमेनिंग है, उनको ऐड से कर सकते हैं। मॉडिफाई, अगर कोई करेक्शन है कोई सब्जेक्ट या तो कोई भी चीज में, तो मॉडिफाई से कर सकते हैं। रिकॉर्ड सर्च कीजिए, नीचे आ जाएगा, उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट, अगर कोई गलती से हो गया, कुछ गलती हुई, उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी यहां से रिकॉर्ड नंबर से ही सर्च करके कर सकते हैं आप। रिकॉर्ड नंबर उस पर आएगा, सर्च कर दीजिए, वहां लिख करके फिर डिलीट कर सकते हैं। चलिए, फाइनलाइजेशन डेटा एंड पेमेंट, तो जब ये सारी चीजें ऐड, मॉडिफिकेशन, डिलीट हो जाए, फाइनलाइजेशन डेटा शुड बी डन। आफ्टर फाइनलाइजेशन फर्स्ट स्लॉट ऑफ डेटा एडिशन ऑफ मोर स्टूडेंट इज पॉसिबल इन नेक्स्ट स्लॉट, तो पहले स्लॉट में कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट में दूसरे स्टूडेंट डाल सकते हैं। द डिटेल्स कैन बी एडेड एंड फाइनलाइज इन मैक्सिमम 5 स्लॉट्स, तो 5 स्लॉट में आप कर सकते हैं इसे। आफ्टर फाइनलाइजेशन फी इज टू बी पेड, और जैसे फाइनलाइजेशन होगा उसके बाद फी पे करना है। प्रिंटिंग ऑफ फाइनल लिस्ट, जैसे चेकलिस्ट लिया, फाइनल लिस्ट इज जनरेटेड आफ्टर फी पेमेंट। फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर क्लास करके आएगा हेडिंग उसका। वंस फाइनल लिस्ट इज जनरेटेड, नो मोर एडिशन, डिलीशन और करेक्शन अलाउड। प्रिंटर सेटिंग वही है, A4, लैंडस्केप ऑफ मार्जिन 0.5। तो ये था कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप आपको पता चल गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, कोई डाउट्स, क्वेरीज के सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।